चलिए ठीक है, अब जो आएंगे वो आते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात ना कुछ ये है कि पूरे एक सप्ताह में हम आप सबों से बहुत कुछ जानने को मिला कि आप लोग कहाँ तक है, कितना वर्क करना है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो हम उन सबों को थोड़ा सा आशा ये दिलाते हैं कि आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो एकदम से विश्वास के साथ जुड़िए। हम आपको उन सारी चीजों के बारे में जरूर बताएंगे जो आपके लिए रिलेवेंट होगा, और यकीन कीजिए कि आपका क्वेश्चंस कोई भी पेपर का होगा आराम से बनेगा। हम खुद अभी सीजीएल मेंस लिखे हैं 2022 का, ठीक है, और आंसर की भी तो आ चुका है। आंसर की मैं जैसा कि अभी दिखाया गया है उसमें कुछ हो सकता है कि आगे पीछे होता है मार्क्स, फिर भी अभी जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो 293 के आसपास आ रहा है। और उसमें जो भी है इंग्लिश वाला सेशन में मेरा 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। हम जितना बनाए सारा सही रहा उसके, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं कि 45 में से 45 हम पूरा अटेम्प्ट लिए हैं, क्योंकि समय का भी एक पाबंदी होता है ना, और सारी चीजें एक साथ ऑन एग्जाम में आपको स्ट्राइक कर जाए तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी जितना बनाए सारा सही रहा है। तो यकीन के साथ आप हमसे जुड़े हैं तो एकदम से जुड़े रहिए। आप जैसे मेरा क्लास ओवर होगा, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी सेट उठा करके देखिएगा, बना करके आपका 100% बनेगा। जैसे अभी आज के दिन में हम शुरू करेंगे टेंस, ठीक है, और जैसे ही टेंस हम कंप्लीट कर लेंगे और जिस दिन हम बोलेंगे कि आज टेंस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, चाहे प्रीवियस ईयर हो, ठीक है, या फिर किसी भी सेट का आपका क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप मुझे बोलिएगा, ओके। बाकी जिन लोगों को ज्यादा मेहनत करना है तो भाई आपने बचपन में थोड़ा सा गलती किया है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ होकर के चलने का काम करेंगे, तब जाकर के आप भी ना उन सारे लोगों के बराबर आ जाएंगे जिनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है इंग्लिश में, ठीक है। तो आज का हम शुरू करें टेंस शुरू करें आज हम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम टेंस शुरू कर रहे हैं, इस टेंस चैप्टर का थोड़ा सा हम वैल्यू बता दें, इसकी थोड़ा सा तारीफ कर दें तो क्या है। देखिए, टेंस जो चैप्टर है, टेंस पढ़ने के बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वॉइस। तो वॉइस का भी जो बेस है वो क्या है आपका टेंस, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है नरेशन। यदि आपको नरेशन पे कमांड करना पड़ेगा तो उसके लिए बेस क्या है टेंस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका होता है कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल। अब जो कंडीशनल चैप्टर है इसको भी आपको समझना है बढ़िया से, तो आपको क्या पढ़ना है टेंस, और उसका भी बेस क्या आपका टेंस। एक चैप्टर आपका है मॉडल्स में यदि पढ़ना है आपको तो उसका भी बेस क्या है टेंस। इसके अलावा इंग्लिश में और भी जो चैप्टर्स है उसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बेस कौन देता है आपका टेंस। तो अब टेंस का इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ठीक है। तो इसलिए टेंस में जो भी आपको पढ़ना है वो बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना है और एक कॉन्फिडेंट के साथ और एक पूरे विश्वास के साथ पढ़ना है, ओके, ठीक है। तो ये रहा इस टेंस का थोड़ा सा क्या इसका वैल्यू है, कितना आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट है और कितना आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो अब जब शुरू करते हैं हम टेंस, तो टेंस को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बेसिक चीजों के। तो वो जो बेसिक चीज है वो आपका है टाइम, दूसरा आपका है वर्ब, ठीक है, एंड इसके बाद हम समझेंगे क्या टेंस, ठीक है। और इसका क्या हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले फाउंडेशन, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं फाउंडेशन। तो टेंस में जो पहला हम शुरू करेंगे वो क्या कर रहे हैं टाइम, वर्ब, टेंस एंड फाउंडेशन, ठीक है। आज का जो सेशन रहेगा इसका नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आप सब कोई कॉपी लेकर के आए हैं,
हाँ यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ साथ आपको लिखते जाना है, ठीक, क्योंकि आप हमारे साथ साथ लिखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें यही का यही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, तो वो है आपका कॉन्सेप्ट 1 और ये है आपका टाइम। क्या है आपका? टाइम। पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? टाइम। जरा बताएंगे आप सब कि टाइम होता क्या है? टाइम होता क्या है? हम लिखने का भी देंगे वक्त, है ना, कुछ कुछ बात करने के बाद लिखने का वक्त देंगे, ठीक। हाँ निकाल लीजिए सबको। फाउंडेशन का मतलब पता है ना आप लोग को? पता है? इसका होता है बुनियाद। मतलब आप घर तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए आप बुनियाद तैयार करते हैं ना, तो टेंस पढ़ने के लिए आपको एक बुनियाद बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बुनियाद समझने के लिए आप सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट समझना है जो कि टाइम है, ठीक। तो फाउंडेशन का मतलब बुनियाद। कोई दिक्कत? जैसे जो वर्ड आप लोग को नहीं आ रहा ना, आप लोग चुप हो जाते हैं, उसको पूछा कीजिए। हमको लगता है कि फाउंडेशन का मतलब अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन आपको पता नहीं था, तो आपको पूछना चाहिए था। लोग क्या सोचेंगे वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। लिख लिए? तो टाइम क्या होता है? देखिए, अभी हम आप सबों के सामने बोल रहे हैं, है ना। आप सबों के सामने हम बोल रहे हैं, तो हम बोल कैसे पा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास कुछ वक्त है ना, कुछ वक्त है तभी तो हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक वक्त मिलता है कुछ करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इसको लिखने के लिए हमको कुछ निकालना पड़ा, वक्त निकालना पड़ा, वही क्या कहलाता है आपका? टाइम। अब जब हम इसको भी लिख रहे हैं, तो क्या ये काम चल रहा है आपके सामने? आपके सामने हम कर रहे थे, आपके सामने हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइम होता है वो हम लोग कुछ करने के लिए शुरू करते हैं, कुछ करने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी सबको आप लिखने के लिए शुरू करेंगे, तो वो आपका एक टाइम ही तो है। तो पहला जो टाइम है जहां हम लोग शुरू करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, ठीक। अब जब आपने शुरू कर लिया और जैसे ही आपने इस कॉन्सेप्ट को लिख लिया होगा, उसके बाद तो रुके होंगे। मतलब जब आप लिख रहे थे वो तो प्रेजेंट था, जब काम शुरू करे तो वो क्या था? आपका प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही आपने लिख लिया तो ये क्या हो गया? आपका काम कंप्लीट हो गया, जो आपका क्या कहलाएगा? पास्ट, ठीक है, जो क्या कहलाएगा? आपका पास्ट। अब क्या करें कि जो हमने शुरू किया था वही आपका क्या हो जाता है? पास्ट। अब यदि पूछे कि पास्ट आखिर कौन सा समय होता है, तो बीता हुआ प्रेजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट। तो पास्ट कहां से बना? आपका प्रेजेंट से। तो कोई भी पास्ट है वो कहां से बनेगा? आपका प्रेजेंट से, क्योंकि काम शुरू होता है आपका प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से बढ़ करके कहां जाएगा? आपका पास्ट। अब प्रेजेंट जो है यहां से शुरू होता है। अब बताइए कि फ्यूचर क्या है आपका? आने वाला कल। आने वाला कल जिसे हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम बोले कि आने वाला ये फ्यूचर है, आने वाला ये प्रेजेंट है। फ्यूचर जो है आपका आने वाला प्रेजेंट है, क्योंकि आज जो भी हम काम किए, या आगे हम बोलेंगे कि एक और बार आप कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट 2। आप क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट 2। तो हम बोलेंगे ना, कुछ समय के बाद हम बोलेंगे आपको कि कॉन्सेप्ट 2 लिखना है, तब जाकर के उस वक्त आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। हाँ, मतलब जो हम लोग लिखने वाले हैं वो कुछ और नहीं है, वो आने वाला प्रेजेंट है, वो आने वाला प्रेजेंट है, वो आने वाला हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक, तो फ्यूचर का मतलब आने वाला प्रेजेंट। जैसे आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? 26 है कि 27 है? 27 है, ठीक है। अब कल जब हम पूछेंगे कि कल का डेट क्या है? 28। लेकिन कल जब हम पूछ रहे होंगे उस वक्त आप प्रेजेंट में होंगे, उस वक्त आप किस में होंगे? प्रेजेंट में।
मतलब जो आज का चीज है, जो आज का चीज है वो कल के लिए पास्ट बन जाएगा, कल के लिए क्या हो जाएगा, पास्ट। जैसे आज हमारा 27 है, कल यदि पूछेंगे तो बोलेंगे कि आप लोग की 27 जो है वो बीत चुका है, 27 बीत चुका है। और कल कौन सा डे है, 28। तो देखिए जो 28 आने वाला है, जिसे हम लोग आज के लिए फ्यूचर बोलेंगे, जिसे हम लोग आज के लिए फ्यूचर बोलेंगे, कल के लिए प्रेजेंट। और कल के लिए जो 27 आज का प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक, बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो समय आप समझ गए, समय क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट जहां पे काम हम लोग कर रहे हैं, पास्ट जो काम हम लोग कर चुके हैं, आने बीता हुआ प्रेजेंट, और फ्यूचर जो काम हम लोग करने वाले हैं, आने वाला प्रेजेंट। ठीक है, और इस चीज को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एक लाइन से। तो इस लाइन में जो यहां पे है वो क्या आपका पास्ट, जो यहां पे है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को टाइम लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम लाइन। और यही वो टाइम लाइन है जो आपके पास्ट के बारे में भी जानता है, आपके प्रेजेंट के बारे में भी जान रहा है, और आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जान रहा है। इसीलिए महाभारत में बोलता है हम समय है और हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो समय, हाँ, समय ही बोलता है कि हम समय है और हम सब कुछ जानते हैं। आपके पास्ट को भी जानते हैं, आप अभी जो कर रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, और आपके आने वाले चीजों को भी हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे इसका नाम प्रेजेंट क्यों पड़ा। जैसे हम किसी का नाम देते हैं ना, गांव घर तरफ आप देखते होंगे कि किसी बूढ़े व्यक्ति का नाम होता होगा बुधन मतु, तो उसका नाम बुधन क्यों पड़ा, तो कुछ लॉजिक था कि वो बुधवार के दिन में जन्म लिया था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया उन लोगों ने, बुधन। तो हम जरा यहाँ पे पूछे कि इस प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसका नाम प्रेजेंट, लेकिन आप प्रेजेंट वर्ड पहले सुने ही नहीं है, फिर भी इसका नाम क्यों पड़ा प्रेजेंट। तो एक कोट्स को हम लिखते हैं, ठीक है, जरा इसे आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। Yesterday is history. tomorrow is future. Tomorrow is mystery. History. हाँ, ठीक है, रहस्यमय चीज है। But present is यस, डे के बाद करें तो टुडे। हाँ, टुडे इज अ गिफ्ट, टुडे इज अ गिफ्ट। और जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या बोलते हैं, लो ये आपका प्रेजेंट है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट, है ना। किसी को आप गिफ्ट देते तो प्रेजेंट ही तो बोलते हैं। और भगवान ने मुझे गिफ्ट क्या दिया है, आज का दिन। इसलिए आपके हाथ में ना आपका पास्ट है ना आपका फ्यूचर है, और है तो क्या है, बस एक सेकेंड, वो भी अभी इस प्रेजेंट का। शायद एक सेकेंड के बाद आपका नहीं है, शायद एक सेकेंड जो बीत गया वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई आपको सिर्फ मिला क्या है, टुडे, और टुडे का कुछ है क्षण। इसलिए ना कि हर पल को आपको बढ़िया से क्या करना है, बिताना है, हर कुछ सीखते रहना है। एक सेकेंड आपका बीत गया, आपका पास्ट बन गया, उसमें आप किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। आने वाले में तो आपका कुछ रोल ही नहीं है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इसको बस लिखिएगा क्या, चलिए ठीक है। हाँ, बस इसको समझना, बस हम लोग ना अभी बेस तैयार करें, फाउंडेशन। एक दो कॉन्सेप्ट के बाद हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, फिर हम टेंस के ऊपर चलेंगे।
लेकिन वो भी समझ नहीं पाते हैं कभी तो ये समझ जाए। आपको मिस्ट्री का मतलब पता है? नहीं पता, पूछना चाहिए था ना। इसका मतलब होता है रहस्यमय चीज। रहस्य। हाँ, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जान रहे, दैट इज मिस्ट्री, है ना? यस। नहीं ना फेस करके रुके डन। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़े। तो पहला कॉन्सेप्ट है हम लोग किसको समझे? टाइम, है ना? अब इसी में थोड़ा सा और नोट करके हम लोग लिखेंगे कि ग्रामर में इन सब टाइम को, जैसे पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, इसको समझने के लिए कुछ यहाँ पे वर्ड लिखते हैं। वो सारे वर्ड आपको सिर्फ पास्ट टाइम के बारे में बात करेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? तो पास्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? वाज, वेयर, डिड, हाँ, हैड। ये सारे जो समय है, सॉरी, ये सारे जो वर्ड है आपको किस समय के बारे में बात करेगा? पास्ट, ठीक है? प्रेजेंट के बारे में जब देखें तो इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, ठीक? ये जो पांच है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज, ये सारे जो वर्ड्स है कौन से समय के बारे में आप किससे बात करेगा? प्रेजेंट। फ्यूचर के बारे में तो शैल, विल, ठीक? ये सर। अब इसी के सामने लिख लीजिएगा ना, ऐसे सबके सामने में। एक्चुअली ये तो यहां पे लिखना नहीं था, फिर भी ठीक। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का तैयार टाइम के बारे में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट 2 में आपका है एक्शन, ठीक? व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या होता है? व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या है? हाँ, देखिए, अभी इससे पहले हम एक एग्जांपल दिए थे कि हम लिख रहे हैं, आपने बोला था कि एक्शन है ना? काम हो रहा है। अच्छा, लिख किस चीज रहे हैं? इस पेन से, इस बोर्ड पे। अब हमारे पास इस पेन भी है, ये बोर्ड भी है, ठीक है? हम खड़े हैं, काम हो रहा है क्या? काम तो नहीं ना हो रहा है। काम करने के लिए हमने क्या किया? एक ताकत लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया ना, तब तो काम हो पाया। मतलब आप एक्शन तब बोल सकेंगे कि जब हमारे पास रिसोर्स होने के साथ साथ उसमें हम लोग क्या करते हैं? फोर्स डालते हैं, अपना एनर्जी डालते हैं। और जब एनर्जी डालेंगे तो हमारे सामने कुछ होता हुआ दिखाई देगा ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। अब जब हम लिखे तो काम हो रहा है। अब काम जो हो रहा है उसके कुछ अलग अलग टाइप्स के रूप में हमको दिखाई देगा ना, ठीक? तो इन चीजों को हम लोग एक्शन को समझने के लिए इसके कुछ टाइप्स के बारे में हम समझते हैं। इसके कुछ टाइप्स कि हमारे सामने जो वर्क होता है वो किन किन तरीकों से होता है, किन किन तरीकों से। अभी जब हम लिख रहे हैं तो बोलिए हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। रुके हैं क्या? नहीं, रुके तो नहीं ना है, नहीं। तो जो पहला काम हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये फैन क्या कर रहा है? चल रहा है, घूम रहा है, ये रुका तो नहीं ना है। तो पहला हो गया एक्शन की कुछ काम जो होता है वो चलते रहता है, कुछ काम जो है चलते रहता है, रुका तो नहीं है। और प्रेजेंट का तो यही मतलब है
कि हम इस सामने तो देख पा रहे हैं कि वो काम चल रहा है, इसी को तो हमने प्रेजेंट बोला था। तो पहला जो आपका काम का टाइप आता है वो क्या आया? कॉन्टिन्यूअस। क्या आया? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ना हिंदी हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, नहीं तो वही हो जाएगा कि आपके साथ ना एक क्या बोलते हैं सपोर्ट हो जाएगा, और वो सपोर्ट आपको इंग्लिश सीखने के लिए नहीं देगा, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग हिंदी लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है। ये फैन कॉन्टिन्यूअस है, वो फैन कॉन्टिन्यूअस है, हम कॉन्टिन्यूअस है ना, तब से बोल रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो पहला जो वर्क आता है वो क्या है आपका? पहला जो वर्क आया क्या आया आपका? कॉन्टिन्यूअस। क्या आया? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा बढ़िया वाला शेप ले लेते हैं ना, ये ठीक। दूसरा जो आपका है कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो बताइए क्या ये काम हम जिंदगी भर करते रहेंगे? नहीं करते रहेंगे ना। लिखते रहेंगे क्या? नहीं। कुछ देर के बाद रुक तो जाएंगे, और जब रुकेंगे उस वक्त आप लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ का जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है ना। जैसे फैन घूम रहा है, जिंदगी भर तो नहीं घूमेगा, कुछ देर बाद ये तो भी रुक जाएगा। आप लोग जिंदगी भर पढ़ने के लिए है क्या? नहीं ना। कुछ वक्त पढ़ेंगे, उसके बाद अपने नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वही करना है। पढ़ने का क्या मतलब है? हम लोग का पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग अपने लाइफ का ना एक सिक्योर जॉब को हासिल कर सके, ठीक है। क्या बोले? वो काम तो जिंदगी में करना है। हाँ वही तो। चलिए, तो अब जो काम हमारा कॉन्टिन्यूअस में था, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, और वो क्या हो जाता है आपका? खत्म, ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा तो उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो परफेक्ट काम कैसा होगा? आप लोग बोलिए। परफेक्ट काम चल रहा होगा या कंप्लीट हो गया होगा? कंप्लीट हो गया होगा। जैसे कल का जो आपने टास्क कंप्लीट कर लिया ना, तो परफेक्ट में आएगा कि कॉन्टिन्यूअस में आएगा? परफेक्ट में आएगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो दो काम हो गया ना। अब जरा एक एग्जांपल के साथ नेक्स्ट स्टेप के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने आपको वर्ब्स का कुछ वर्ड्स भेजा था ना, उन सब वर्ड्स को आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे, और पढ़े कब से रहे होंगे? 2 दिन पहले से। क्या अभी तक आपका सारा वर्ड्स कंप्लीट हो चुका? नहीं हुआ है ना। कुछ कंप्लीट हो चुका क्या? यस। और कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अब इसी से हम लोग समझेंगे कि कुछ जो वर्क होता है और इसके साथ यदि हम लोग समय दे दें, इसके साथ हम लोग क्या दे दें? समय दे दें, ठीक है। तब जाकर के हम लोग देखते हैं तो उस काम का कुछ जो पार्ट है वो आपको कैसा दिखेगा? कंप्लीटेड। कैसा दिखेगा? कंप्लीटेड। और कुछ पार्ट जो है अभी भी अनकंप्लीटेड दिखेगा, है ना। क्या उसको अभी भी आप कर रहे होंगे, है ना। तो कुछ पार्ट आपको कैसा दिखेगा? अनकंप्लीटेड, जिसे अभी भी आप क्या करना चाहेंगे? कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। या फिर दूसरे एग्जांपल से समझे तो देखिए, यहां पे एक ये रूम है, ठीक है, और यहां पे ये दूसरा रूम है, ठीक। इस रूम में कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि एक स्टाफ को हायर किया और उसको कुछ घंटे आपने दे दिया कि भाई 2 घंटे का समय वक्त लो, और आपको इन सारे सामान को इस वाले रूम में क्या करना है? शिफ्ट करना है, ठीक है। अब आप 2 घंटे के बाद वहां जाकर के देखें, 2 घंटे के बाद वहां जाकर के आपने देखा तो क्या देखे कि इस व्यक्ति ने कुछ सामान को यहां पे ला करके रख दिया है, और कुछ सामान जो है वो अभी भी क्या कर रहा है? ला रहा है। अभी भी क्या कर रहा है? वो ला रहा है। तो यहां पे कुछ काम जो है आपका कैसा हो गया? कंप्लीटेड। और कुछ यहां पे भी वो क्या कर रहा है? ला रहा है, जो वो अभी कर ही रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो एक ऐसा वर्क का टाइप बना जिसमें कि कुछ कंप्लीट भी है और कुछ
कंटिन्यू भी। और इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं, इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चलिए, तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस कैसा काम होगा, कुछ काम कंप्लीट और कुछ काम चल रहा है, ठीक है। अब व्हाइट शर्ट वाले, इसमें किस तरह का काम आएगा, दोनों आएगा, कुछ कंप्लीट और कुछ परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और कुछ कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा होगा, ठीक है। तीन तरह का काम हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं पढ़ा रहा हूं, इन तीनों में से किस में जाएगा, कंटिन्यूअस जाएगा ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो काम चल रहा है। नहीं, उसको हम नहीं ना बोले, हम बोले बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक, आप लोग लिख रहे हैं, किसमें जाएगा, कॉन्टिन्यूअस जाएगा। क्यों जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक। मैं पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट, क्यों परफेक्ट गया, काम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। हाँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो जा चुका है, परफेक्ट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वो पहुंचने को है, अब ये कौन सा समय में आएगा, वो पहुंचने को है। देखिए कुछ दूर तक उन्होंने क्या कर लिया, दूरी तय कर लिया, लेकिन अभी भी वो पहुंच पाया है क्या, नहीं, अभी चल रहा होगा ना, चाय तो नहीं पीने लग गया होगा, तो वो किस में आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो यहां पे समझाया कि कुछ जो हम वर्क बोले, आप इन तीनों को बांट दिए। अब एक क्वेश्चन है और है, मैं पढ़ाता हूं, हाँ बताइए, मैं पढ़ाता हूं, कैसे कहने, हम अभी जो पढ़ाते हैं तो भी पढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम पढ़ाते हैं। आप ऑफिस में मिले, आपने पूछा कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम पढ़ाते हैं। क्या उस वक्त हम पढ़ा रहे थे, क्या उस वक्त पढ़ा चुके हैं, क्या उस समय कुछ घंटों से पढ़ा रहे थे, नहीं ना, तो फिर कैसे बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे नहीं, परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं एक वकील हूं, कंटिन्यूअस, कि वो वकील हो रहा है, बन रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मतलब अब क्या समझे कि इन तीनों के काम के अलावे कुछ ऐसा काम है जिसे हम लोग बता ही नहीं पा रहे, जिसे हम लोग बता ही नहीं पा रहे, और जिसे बता नहीं पाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। जिसको हम लोग बता नहीं पाते उसे बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट। क्यों इनडेफिनिट बोले, क्योंकि उसके बारे में हमने कुछ बता ही नहीं पाया, ठीक है, उसके बारे में कुछ हमने बता पाया क्या, नहीं। जैसे और एग्जांपल, कि वे लोग नाचते हैं, अब बताइए इन तीनों में क्या आएगा, लेकिन अब किस में आएगा, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्यों आ गया, क्योंकि वो जो वर्क है वो इन तीनों के लिए डेफिनिट नहीं है, इन तीनों के टाइम में हम नहीं बता सकते, हम किस में बताएंगे, इनडेफिनिट में, ठीक है। हाँ, मैं बात कर चुका हूं, तो आपने क्या बोला कि काम कंप्लीट है, और जब कंप्लीट है तो किस में जाएगा, परफेक्ट। लेकिन हम बात करते हैं, ये किस में आएगा, कंटिन्यू कैसे आएगा, हम बात करते हैं, कर तो नहीं रहे ना, हाँ, तो किस में जाएगा, इनडेफिनिट, ठीक है, किस में जाएगा, इनडेफिनिट। अब जरा इन सारे वर्क को देखें, तो क्या इसमें इन तीनों का किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन मिला, नहीं मिला, मतलब वो सारे इन सबसे इजी था ना, सिंपल था, इसलिए इनडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है आपका, सिंपल। क्या है इसका दूसरा नाम, सिंपल। अब पता चला कि सिंपल क्या है, क्योंकि वो जो वर्क है वो काफी इजी था, वो इन तीनों में हमको कंफ्यूजन डाला ही नहीं, वो ना पता चला हमको कंटिन्यूअस, ना पता चला परफेक्ट, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में हमको उलझने का कोई मतलब था नहीं, और इसलिए हम लोग उसको क्या बोल दिए, सिंपल। तो अब बताइए कि काम करने के कितने तरीके, पहला तरीका, फिर और इन तीनों में नहीं बोल सके उसको सिंपल, और इसी का दूसरा नाम इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब पता है आपको, नहीं पता, इनडेफिनिट का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, जिसे हम यहाँ पे हिंदी बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है, जो हमको पता नहीं हो, ठीक है, समझ में आया। अब जब भी बोलेंगे इनडेफिनिट, इसका मतलब
उसके बारे में आप जान रहे हैं क्या? चलिए, तो 4 हो गया। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि जब भी आपको नोट्स में अब हिंदी से या फिर इंग्लिश से कैसे लिखे एग्जांपल, पहले हिंदी से लिख ले, इंग्लिश से लिख ले। चलिए पहला लिखे आई एम रीडिंग। बताइए, मैं इसका हिंदी होता है मैं पढ़ रहा हूं। बोलिए कौन सा टेंस, कौन सा टाइम होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे लिख ले सी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। हाँ कुछ एग्जांपल भी है ना, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने एक कार खरीद चुका हूं, ये कौन किस में जाएगा? परफेक्ट। वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, किसमें जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा ना? कैसे जाएगा और क्यों जाएगा? हाँ, कुछ काम कर चुका है और कुछ काम कर रहा है। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है, किसमें जाएगा? इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ना वो कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों से जो बच गया वो किसमें जाएगा? ठीक, और इसको सिंपल बोल दे या फिर इसी को हम लोग इंडेफिनिट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल भी समझ आ गया। अब आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम जिनसे पूछेंगे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। हिंदी में ये भी बताना है आपको, ठीक है? जब हम बोल लेंगे इंग्लिश में सिखा लेंगे उस वक्त, उसके बाद हम आपको किससे पूछेंगे? इंग्लिश से। ठीक है, चलिए आप पिलर्स की जो सामने बैठे, हाँ आप करना। हाँ सबसे अब पूछ लेते हैं, ठीक है? ठीक हाँ बोलिए, एक किसी का एक एग्जांपल दीजिए, पहले कॉन्टिन्यूअस का दीजिए। एक मैं पढ़ रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस हुआ? क्योंकि वो काम अभी अब आप कर रहे हैं, रुके तो नहीं ना। चलिए अब इसी में, हाँ क्या हो गया, कुछ पूछना है? अरे हाँ, ये छोटा सा थोड़ा मैथ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। हाँ उसके बाद आप, हाँ, आप सबसे लास्ट वाले, सबसे लास्ट, हाँ खड़ा हो जाइए, आप बैठ जाइए। आप एक हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल दीजिए। हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस वाले का। वह जाता होगा, उस समय के बारे में भी आपको नहीं पता, होगा मतलब किस समय में होगा आपको पता नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में एग्जांपल कैसे दे पाएंगे? उसके साथ आपको कुछ समय भी देना पड़ेगा कि वो कुछ वक्त से जा रहा होगा। ठीक है, तब ना पता चलेगा कि कुछ काम वो कर लिया होगा, उसके बाद कुछ करेगा, तो समय भी आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय भी। तो आप इसी को कैसे बोलेंगे कि वह 2 घंटों से जा रहा होगा। ठीक है, अब आपसे आगे वाले, आप बैठ जाइए। अब आप ना एक परफेक्ट का एग्जांपल दीजिए, परफेक्ट वाले का। वेरी गुड, नाइस। चलिए आप एक, हाँ एक एग्जांपल दीजिए ना, छोटा सा एग्जांपल के ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दीजिए।
मैं घर पहुंच चुका हूं। नहीं, मैंने पूछा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें आपने कंप्लीट कर दिया। आपको कंप्लीट के साथ साथ कुछ कुछ जारी भी रखना है। आप क्या बोलेंगे? जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना? तो कुछ वक्त के लिए आपने पढ़ चुका है और अभी भी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यस, आप एक एग्जांपल दीजिए। आप दीजिए इंडेफिनिट का। आप बैठ जाइए। नहीं लग रहा है, वो अभी कॉन्टिन्यूअस में हो गया ना, वो शुरू है, लग चुका है, वो परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो काम कंप्लीट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्क होता है जो जिसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख पाएंगे। ठीक, चलिए। मैं कल मार्केट जाने वाला हूँ। कल मैं मार्केट जाने वाला हूं, इंडेफिनिट में होगा? बोलिए, इंडेफिनिट में होगा? कैसे नहीं होगा? देखिए, मैं कल मार्केट जाने वाला हूं, क्या काम चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। क्या ये जा चुका है? नहीं। परफेक्ट हुआ? नहीं। क्या ये कुछ दूर तक पहुंच चुका है उसके बाद भी चल रहा है? नहीं। जब इन तीनों में नहीं हुआ तो जो बाकी बचा किस में जाएगा? इंडेफिनिट। एलिमिनेशन भी एक चीज होता है जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट करता है। तो आप इन तीनों को एलिमिनेट कर दिए, बाकी जो बचा किस में गया? इंडेफिनिट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एलिमिनेट भी करना है। चलिए, अब आप एक एग्जांपल दिए सबसे आगे। हाँ बोलिए, आप ना हमको कॉन्टिन्यूअस का बताएंगे। हाँ, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मैं भी लिख रहा हूं। ठीक है, आप एक बता पाएंगे? हाँ बताइए, आप इन सब में से किसका बता पाएंगे? बैठ जाइए। किसका बता पाएंगे? अच्छा, इसका बता पाएंगे क्या? हाँ, इसी का बता दीजिए। बोलिए एकदम। आपको हिंदी से एग्जांपल देना है, यहाँ तो इंग्लिश बोलना भी नहीं है अभी। सीख जाएंगे उसके बाद इंग्लिश में ही मिल बात कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, कुछ काम ऐसा बताने की कोशिश की जो कंप्लीट हो चुका है और जो चल रहा है, और इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। आप बोल सकते थे कि मेरे दोस्त लोग सुबह से बात कर रही है, आप लोग, आपके दोस्त इतने गप्पे हैं, मतलब गप्पे लड़ाने वाले की कुछ देर तो उन्होंने गप्पे लड़ा चुका है और अभी भी क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे है ना, तो उसको दे सकते हैं आप। ठीक, हाँ, आप दोनों में से। ठीक है, दोनों खड़ा हो जाइए, दोनों एक एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, आप दीजिए हमको इंडेफिनिट का एग्जांपल। वेरी गुड। आप दीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। यस, कितना बाकी आ रहा है? बोलिए बोलिए। बोलिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमको लगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को और समझाना है ना? चलिए एक बार और सीख लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, एक बार और सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है ना, जैसे आप यहां पे कितने बजे आए? 8 बजे आए। अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। ठीक है, तो 8 बजे से 10:30 बजे तक अभी तक आपने क्या किया? पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया ना, और अभी आप क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये तो चल रहा है आपके साथ, लेकिन मैथ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वर्क को आपको किसमें बताना पड़ेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको आप क्यों परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया? क्योंकि आपने टाइम देख लिया। आपने क्या देख लिया? टाइम, कि हम आए कितने बजे थे? 8 बजे। यदि आपने टाइम नहीं देखता और आप बोलते कि नहीं सर हम तो 10:30 बजे आते, सब 10:30 बजे आए थे, ठीक है, और टाइम नहीं देखा, अभी तुरंत आकर के बैठ गए, तो आप अभी से क्या करेंगे? पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, है ना? तो जब आपने टाइम देख लिया कि 8 बजे में आए, तो 2 घंटा हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे कि आपने कुछ काम कंप्लीट कर लिया और अभी भी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इसी को किसमें बोलेंगे आप? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,
जब भी आपको समय के साथ देखना पड़े कि हम कुछ काम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ और भी करना बाकी है, तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप एक एग्जांपल दीजिए, आप ही। नारायण दीजिए। आप बाइक चलाते हैं? चलाते हैं बाइक? वेरी गुड, ठीक है। एक क्लैपिंग कीजिए उसके लिए, ठीक है ना, कि वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है। एक आपके रेड के पीछे, हाँ, आपका नाम क्या है? सुभाष, वेरी गुड। आप बताइए एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वेरी गुड, 2 घंटे से वो जा रहा है। एक आप पीछे और एकदम पिलर के पीछे, हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। आप एक बताएंगे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के। घर पहुंच ही रही हूं, ठीक है। यहां पे ना थोड़ा इन्होंने साइलेंट बोला कुछ समय के लिए, कि कुछ जो इन्होंने पहुंचने का काम किया ना, वो यहां पे समझने का था, ठीक है। फिर भी ये सेंटेंस किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। चलिए, हाँ, एक आप बैठ जाइए, एक आप परफेक्ट कंटिन्यूअस कह दीजिए। 2 घंटे से सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो आप परफेक्ट समझ रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए तब से ये सोच रहे थे, ठीक है। प्रोफेशन चूज किया ना, वो सही किया, मछली मार रहा, ये सही। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया? तो पाए का जब पढ़ा रहा हूँ, मछली मार रहा हूँ, ये आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा? समय के बारे में, दूसरा टाइम के बारे में। अच्छा, आप बचपन में थोड़ा सा जाइए, क्या आपने यही तो देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ही तो देखा था। मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया? सबसे पहला कॉन्सेप्ट में टाइम ही तो बताया, और दूसरे में एक्शन। अब यहां से रिलेट कीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट पास्ट और पास्ट, ठीक है। टेंस समझ में आ गया? आ गया ना टेंस? चलिए अभी और बाकी है। इसे देखिए, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। चलिए, अब इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि जो कॉन्सेप्ट 1 हमने पढ़ा और जो कॉन्सेप्ट 2 पढ़ा, इन दोनों का यदि हम एक साथ ऐड कर दें तो हमारा टेंस बनेगा। टेंस तो बन जाएगा ना, ठीक है। लेकिन जरा आप ना एक क्वेश्चन का आंसर फिर से दीजिएगा हमको। यदि पूछे कि आपके पास $200 है, इसको ऐड करना है रुपए 100 के साथ, तो क्या आप ऐड कर सकेंगे? क्यों नहीं कर पाए? बोलने, हाँ, आप बोलेंगे कि ये डॉलर है और ये रुपए है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। जब रिलेशन नहीं है तो हम जोड़ सकेंगे? मतलब अब आपको कोई भी 2 यूनिट को जोड़ने के लिए रिलेशन तैयार करना पड़ेगा ना। तो हम जो कॉन्सेप्ट 1 में पढ़े टाइम और जो कॉन्सेप्ट 2 में पढ़े एक्शन, इन दोनों के बीच का रिलेशन तो तैयार करना पड़ेगा, तब उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर सकेंगे? ऐड कर सकेंगे ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों कॉन्सेप्ट को मतलब क्या करते हैं? एक रिलेशन में लाते हैं, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट 3। इस कॉन्सेप्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट 1 को और कॉन्सेप्ट 2 को एक साथ लाने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 1 में आपने क्या पढ़ा और कॉन्सेप्ट 2 में आप लिखते चल रहे हैं ना धीरे धीरे, ठीक। किसी का स्पीड लग रहा है, ठीक है? हाँ, ऊपर अभी कर देंगे सर। अच्छा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लिखने का समय दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा समय देते हैं। कहाँ तक लिखे? कुछ पहला वाला तो लिख लिए होंगे ना, यहाँ तक व्हाइट वाला। चलिए, तो यहाँ के बाद थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। किसी को स्पीड लग रहा है क्या? हाँ, बोले तो वीडियो में नीचे बोला था कि स्पीड है तो स्पीडिंग होना चाहिए। आवाज नहीं लगी। एक डबल, एक दो कर जाएगा। एक का डबल है।
चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। बोल रहा है अकेले थे। खाना बनाया क्या? दादा बना लिए? बना लिए? तो साथ में बनाते हैं? काजल कलर कर दी ना? दादा पहले दादा हो गया सर। हो गया, चल तो हल्का हल्का हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं ना। छोटा हो गया क्या? सर ये जो दो हाथ से दो उंगली से बड़ा तो अब हम लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट 3। इसमें क्या समझने वाले थे हम लोग? हाँ, उसके रिलेशन। देखिए अब एक एग्जांपल से, ठीक है ना, आप में से सबको तो बाइक चलाते होंगे। एक ये जो व्यक्ति है, सबको नहीं चलाते, अच्छा मान लीजिए कि चलाते हैं, ठीक है, स्कूटी तो चलाते होंगे। अब इस व्यक्ति के पास ना एक यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, और इसको यहाँ पे जाना है, ठीक, जो कि कुछ दूरी पे है। वो ज्यादा तो दे दिए ना। ये कुछ स्पीड से जाएगा, कुछ स्पीड से जाएगा। मेरा वो ड्राइंग क्लास जो था ना, होता ही नहीं था, ठीक है, तो ये कुछ तो जाएगा ना स्पीड से। अब देखिए इसको इस वाले दूरी को तय करना है तो समय लगेगा। बिना समय का वो वहां से वहां पे जा सकता है क्या? और जाना ही तो एक काम था ना। मतलब इस काम को, जाने वाले काम को करने के लिए उसको क्या चाहिए? टाइम। क्या चाहिए? टाइम, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझे कि हमारे पास यदि टाइम है तो एक्शन भी हमारा होगा। यहां पे कुछ टाइम इन्होंने लिया, और जब टाइम लिया तो यहां से यहां तक चला जाएगा। तो जब टाइम ये लिया तो काम भी तो करेगा, खाली तो पॉकेट में मतलब वैसे तो बिताने ना देगा। अब देखिए कि ये जो है ना, इसको थोड़ा सा टाइम कम लेना था। इसको बोला कि भाई आपको जो आपने 2 घंटे लगाए ना वहां पे जाने में, अब आपको 1 घंटे में जाना है। 1 घंटे में जाना है। इन्होंने क्या किया? स्पीड बढ़ाया। जब स्पीड बढ़ा रहा था तो समय क्या हो रहा था? कम हो रहा था। समय क्या हो रहा था? कम। अब ये बेचारा क्या, ये तो बहुत तेज था। ये बोला कि हम टाइम लेंगे ही नहीं, इतना स्पीड बढ़ा दें कि सीधा यहां से यहां पे चले जाए, यहां से यहां पे चले जाए। मतलब हम एक भी जरा समय ना लें, आने ये टाइम को क्या करना चाह रहा था? 0 करना चाह रहा था। ये तो करना चाह रहा था। जब ये टाइम को 0 करना चाहेगा तो क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। बताइए कितना स्पीड बढ़ाएगा कि समय 0 लगेगा? बढ़ाइए, क्या ये पॉसिबल है? समय को 0 करना पॉसिबल था? यदि समय को वो 0 कर देता, मान लेते कि वो पॉसिबल कर देता, तो उसका बाइक का इतना स्पीड बढ़ाना पड़ता कि वो बाइक जल करके खत्म, आने सब कुछ स्वाहा, खत्म। तो यदि हम टाइम को 0 कर दे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब इस दुनिया को एग्जिस्ट में रहना है तो उसके लिए क्या चाहिए? और टाइम को 0 करना पॉसिबल था क्या? नहीं। ये कैसा है? इम्पॉसिबल। अब पता चला कि एक्शन और टाइम में कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि टाइम नहीं रहा तो एक्शन होगा नहीं होगा। टाइम को हम 0 करेंगे तो एक्शन था नहीं, दुनिया ही गायब। तो अब पता चला कि टाइम और एक्शन में एक रिलेशन है। कोई दिक्कत? चलिए, तो कॉन्सेप्ट हम लोग 3 समझे कि टाइम और एक्शन में एक रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्या है कि जब टाइम और एक्शन में रिलेशन हम लोग दिखा पाए, तो जैसा कि आप वजन करवाते हैं तो वो एक यूनिट में बोलता है कि आप इतने केजी के हैं। आप कपड़े लेने जाते हैं तो बोलता है कि आपको इतने मीटर कपड़ा चाहिए, है ना। तो वहां पे यूनिट में बात किया। साइंस में तो यूनिट में बात करता है, इंग्लिश में भी ना इस टाइम और एक्शन को दिखाने के लिए एक यूनिट के जैसा बात करेगा, और उस यूनिट को हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। और वो क्या है आपका? वर्ब। क्या है वो? वर्ब। अब बताइए वर्ब किस किस के बारे में बताएगा? तो बोलेंगे कि टाइम और एक्शन के रिलेशन के बारे में बताएगा, है ना। यही तो हम लोग यूनिट देखे कि जो
ऐसा यूनिट जो टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन बताए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछते हैं कि वर्ब किन किन चीजों के बारे में बात करेगा? वर्ब जो है किन किन चीजों के बारे में बात करेगा? तो बोलिएगा आप, टाइम के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में? एक्शन के बारे में। इसके अलावे इसके पास थोड़ा सा और भी कैपेसिटी ऐड कर दिया है कि ये किसी के पोजीशन के भी बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? पोजीशन के बारे में भी। इसके अलावे ये जो है ये किसी हैपनिंग्स के बारे में बात करेगा, ठीक है, और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करता है और वो क्या कहलाता है? वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे ये पोजीशन और हैपनिंग का मतलब किन किन को नहीं पता है? हाँ, आपको नहीं पता है, आपको, ठीक, आपको भी नहीं पता। हाँ, पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर आपका क्या हो? अधिकार हो। क्या हो? अधिकार हो। हाँ, ठीक, जैसे यहां पे एग्जांपल बोले कि आई हैव अ बुक, तो बुक किसके पास है? आई के पास। तो इस बुक के ऊपर किसका अधिकार है? आई का। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोजीशन। ठीक, समझ में आया? तो आप एक पोजीशन का एग्जांपल दीजिए जिसपे आपका अधिकार हो। वेरी गुड। उसी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए आई हैव अ बैग। बोलिए, हाँ, आई हैव अ बैग। और कुछ है आपके पास? और किसी चीज पे अधिकार है? मेरे ऊपर आपका अधिकार है क्या? अच्छा, हाँ, तो आप वहां भी बोल सकते थे, ठीक है, वहां भी बोल सकते थे। अधिकार मत छोड़िएगा, पछताइएगा, ठीक है। हाँ, चलिए रोहित, आप बताइए, आपका कुछ पोजीशन है? ब्लॉक हो गया, ठीक है, आपका अधिकार चलाइए, है ना? तो हाँ, उन्हीं के कारण ये तो ब्लॉक नहीं ना हो गए। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, चलिए, ठीक। आपका अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं सर। अरे अच्छे अच्छे वकील को अधिकार के बारे में बात करने के लिए पैसे ले लेते हैं और सर तो बस आपका सपोर्ट में है। अच्छा, हैपनिंग का मतलब कि कौन क्या है? जैसे हम बोले कि आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूं? टीचर। यहां पे इस वाले में अधिकार नहीं, ये हम बात कर रहे हैं हैपनिंग का। घटना है, ठीक है ना, कि मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। आप क्या है? स्टूडेंट। तो वो क्या हो जाएगा? एक हैपनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये चारों के बारे में समझ आ गया? एग्जाम्पल भी दे कुछ और। क्या है? कुछ आपको दिक्कत है क्या? आपको क्या हुआ? कुछ निकलिए कि ऐसा निकल जाइए? बहुत पोजीशन खराब हो गया तो अच्छा, कोई बात। कुछ और एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है। आप बताइए किसमें ना टाइम दिखा रहा है, किसमें एक्शन, किसमें पोजीशन और किसमें हैपनिंग। चलिए,
चलिए अब बताइए पहले वाले में आई एम रिच, हैपनिंग हैपनिंग, हैपनिंग है क्या? आई एम रिच हैपनिंग है। मैं कौन हूं? नहीं, ये मेरा ना बारे में बता रहा है कि हम अमीर हैं, हमारे समय के बारे में बात कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति अमीर आज है, क्या वो हमेशा के लिए अमीर रह सकता है? नहीं, हमेशा बोले, हम ये नहीं बोले कि कुछ टाइम पीरियड। मान लीजिए कि आप हैं, आप अभी कैसे हैं? एक मतलब मिडिल क्लास में, क्या आप हमेशा मिडिल क्लास रहेंगे? मिडिल क्लास हो सकते हैं आप हमेशा के लिए? नहीं। आप मेहनत करेंगे तो आपका जो अभी का स्टेटस है ना वो चेंज करेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि माइनस में जाएंगे, मेहनत करेंगे तो प्लस में। मतलब जो रिच है, पुअर है, ये आपके समय के बारे में बात कर रहा है। ये कोई चीज नहीं है, ये कोई पद नहीं कि आप उसी में रह पाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो रिच है वो क्या दिखा रहा है? इस आय का समय, समय के साथ उसका स्टेटस है ना। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में टाइम के बारे में बात कर रहा है क्या? टाइम के बारे में बात कर रहा है। किनको अभी भी कंफ्यूजन है कि टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है। टाइम के बारे में कैसे बात कर रहा है? क्योंकि वो अभी अमीर है, हो सकता है कि कल उसका सारा पैसा कहीं डूब जाए तो क्या हो सकता है? गरीब। तो कल उसका समय क्या हो गया? है ना। तो वो क्या बता रहा है? समय, ठीक है। सी वॉश क्लोथ्स, एक्शन है, उन्होंने क्या करा? कपड़ा धोया। दे हैव डन हिज टास्क, दे हैव डन हिज टास्क, इसका मतलब उन्होंने अपना काम कर चुका या कर लिया, ठीक है। तो यहां पे काम किया, एक्शन है क्या? टाइम है क्या? ये टाइम क्यों नहीं है? हाँ, इन्होंने काम कर चुका है, वेरी गुड। यू हैव बुक, इसमें हाँ? हो जाएगा यहाँ पे। अधिकार का बात, अधिकार का बात है ना, उस किताब के अधिकार। क्या दिक्कत है? यू हैव कमांड ऑन इंग्लिश, इसमें क्या कौन सा लग जाएगा? चलिए यू बोलिए। हैव कमांड ऑन इंग्लिश, सवाल है कि यही है ना, ठीक है, ठीक। अगर हम पूछे कि इंग्लिश के ऊपर आपको क्या है, इंग्लिश के ऊपर आपको क्या है? कमांड है, यानी कमांड आपके पास है ना, उसके ऊपर आप ही का अधिकार है। इंग्लिश के ऊपर कमांड है, उसके ऊपर आप ही का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोजीशन। क्या हो जाएगा? क्या सेटिस्फाई है आप? वर्ब था यहाँ पे? नहीं। और समझना है तो हमने नाउन के बारे में जब बता रहा था थोड़ा सा, तो मैंने क्या बताया था कि व्हाट से जो क्वेश्चन बनता है वो नाउन बनता था। तो पूछे व्हाट हैव यू, तो आप क्या बोलेंगे? कमांड। आपको क्या बोलेंगे? कमांड। मतलब ये जो है आपका क्या है? नाउन। हम यहां बोलेंगे कि आपके पास क्या है? बुक, और बुक भी क्या है? रिलेट हो गया। दैट्स वाई ये आपका किसमें है? पोजीशन। कोई दिक्कत? तो इस एग्जांपल को भी रहने देते हैं ना। चलिए, दिस से अ लाइन, इसे बताइए। काम है, काम है ना, वो लाइन एक कहता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको वर्ब के इन चार के बारे में समझ आ गया, ठीक है। लिख भी लिए आप लोग? नहीं लिख, थोड़ा सा लिख लीजिए। जो मतलब यहाँ पे काम का चिन्ह है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे कर दे, ठीक है। वहीं से तो लिखना था। हाँ 3, ये 4 हो गया। चलिए, हैपनिंग पर, पोजीशन पर और एग्जांपल चाहिए? और चाहिए एग्जांपल? अच्छा ठीक है, ठीक है, दे रहे। और करवा दीजिए। जल्दी से इतना लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले में बस एग्जांपल हम लोग करेंगे कुछ। आराम से धीरे-धीरे करके इन लोगों को पढ़िए। सर बहुत सारे एग्जांपल करवा के पढ़िए। ठीक है सर, जल्दी जल्दी बढ़े। सर उसका क्या होता है?
यू हैव अ बुक, इसका हिंदी आपके पास एक किताब है क्या? जब भी आपको ऐसे बोलना, हाँ कुछ इस, हाँ एक्शन होगा क्योंकि वो एक लाइन कहता है, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे अभी कुछ और एग्जांपल देंगे। जब भी ना आप एक ध्यान रखिए इधर, ठीक है, कि जब भी आपके पास हैव दिखे, ठीक, हैज दिखे और हैड दिखे, इनसे के बाद ना तुरंत से आपको किसी सामान के बारे में बात करें, थिंग्स के बारे में बात करें, या उसी को बोलते हैं कोई नाउन के बारे में बात करें, तो इस सब में आपको पोजीशन दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। अब चाहे हम एग्जांपल कुछ भी लिखे, मान लो यहाँ पे लिखते हैं आई हैव अ पेन, इसका मतलब बताइए आप, मेरे पास एक कलम है। अब जैसे थोड़ा सा रुक जाते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद और भी सेंटेंस करवाते हैं, ठीक है। डन, क्या बोले थे आपका? एक्शन है। हाँ, और भी एग्जांपल करवाते हैं अभी। हो गया सबका लिखना? चलिए, चलिए और भी सारे एग्जांपल्स हम लिखे हैं। हाँ, अब कुछ कुछ पूछ पूछ करके देखते हैं, फिर बात करते चलते हैं। चलिए आप ही सबसे, हाँ आप, आपका मुकेश, हाँ मुकेश बोलिए। दे टोल्ड यू अ स्टोरी, इसका मतलब है कि उन्होंने एक कहानी सुनाया, ठीक है। अब बताइए ये एक्शन में है या पोजीशन में है, हैपनिंग है या टाइम है? हाँ फिर से सुनिए, दे टोल्ड यू अ स्टोरी, इसमें है कि वे लोग तुम्हें एक कहानी सुनाया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये एक्शन में है या फिर ये टाइम में है या फिर ये हैपनिंग में है या पोजीशन में है? चारे के बारे में भी बात कर रहे हैं ना, तो किस में है ये? एक्शन है क्या? इसमें एक्शन क्या था? सुनाने का। सबको पता, सबको समझ में आया कि एक्शन कैसे हुआ? क्योंकि वहां कहानी उन्होंने सुनाया, और सुनाने का एक काम होता है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्शन, या फिर इसको हम दूसरा कलर से लिख लेते हैं। शी हैड अ फोन, आपके बगल बैठ जाइए आप। हाँ बोलिए, शी हैड अ फोन, बताइए इसका हिंदी होगा उसके पास एक फोन है। बताइए ये क्या है? पोजीशन है, हैपनिंग है, टाइम है या क्या है? क्या था?
अधिकार था, पोजीशन, पोजीशन है ना, अधिकार को पोजीशन ही बोलते हैं। चलिए ठीक, वहां बता वहां आप ठीक है। हाँ, यू आर ब्रेव, बताइए आप बहादुर हैं, एक्शन है। किन किन को लगता है कि ये एक्शन है? किन किन को लगता है कि ये एक्शन है? नहीं लगता कि एक्शन है, तो क्या फिर है ये? अच्छा, पोजीशन वाले खड़ा करें हाथ, और ये टाइम वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा ये बताइए, हमारे इंडिया के एक ना वो, ये क्या था नाम, खल्ली ना, खल्ली था नाम ना, जो एक ब्रेव है ना, बैठ जाइए अब, बैठ जाइए अब। क्या वो जो है वो लगातार ब्रेव रह चुका है या लगातार ब्रेव होगा? क्या वो WWE में खेलने के लिए जाएगा तो लगातार जीतेगा? नहीं ना जीतेगा, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। मतलब उसकी जो ब्रेव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं? तो यहाँ पे टाइम दिखाया कि नहीं दिखाया? टाइम दिखाया, टाइम दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ जैसे कि ब्रेव होना तो एक क्वालिटी है ना। हाँ, क्वालिटी, घर पर क्वालिटी भी घटता बढ़ता तो क्वालिटी तो इंसान में जो होता है वो होता ही। चलिए ठीक है, हाँ क्या बोले? हाँ, जैसे आपने बोला कि क्वालिटी जाता का ही नहीं। जैसे हम तेज हैं, ठीक है, हम बचपन में बहुत तेज थे पढ़ने में, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या हम तेज रह जाएंगे? उस वक्त आपको ये क्या बोलेंगे कि ये तेज है, उस वक्त आप क्या बोलेंगे, ये तेज है। ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, यू आर ब्रेव। हाँ भाई, प्रेजेंट हो रहा है। प्रेजेंट क्या था आपका? सबसे पहला कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट क्या था? टाइम ही तो था। क्या था सबसे पहला कॉन्सेप्ट? यदि हमने चले, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यदि हम चलेंगे तो वहां पे क्या लिखे थे हम? प्रेजेंट किस में लिखे थे? टाइम में लिखे थे ना। वो अभी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम। बात करें कि वो सेंटेंस टाइम दिखा रहा है या एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप बोले तो बचपन में हम तेज थे लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे तो हम तेज रहेंगे। हाँ, मेरा क्वालिटी था, क्वालिटी घटेगा बढ़ेगा। हाँ, क्वालिटी हमसे दूर रह जाएगा। हो सकता है कि अभी हम पढ़ना शुरू कर दें तो फिर हम क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो तेज नहीं रहेंगे। इसलिए पता लगा कि वो एक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, दे वर्क इन अ फैक्ट्री, बताइए एक्शन। आप बताएंगे एक्शन है, कैसे एक्शन हुआ? एक्शन कैसे हुआ? चलिए इसका हिंदी में बताते हैं कि वे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। अब बताइए एक्शन कैसे हुआ? काम करने पर अधिकार कैसे होगा? हो सकता है कि फैक्ट्री वाले उसको निकाल दें, तब अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन वो काम करता है। फैक्ट्री में जाएगा तो मालिक उसको पैसा वैसे थोड़ी ना देगा। पैसा कब देगा? काम करवाएगा। और काम करवाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। इसलिए ये क्या है आपका? एक्शन। और इसलिए आपका क्या था? टाइम। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, शी हैज मेनी फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? पोजीशन। आपको समझ आया कि पोजीशन कैसे है? कैसे पोजीशन है? हाँ, दोस्त के ऊपर किसका अधिकार है? हाँ, वेरी गुड। आपको, हाँ, आपको समझ आया ये क्या कि ये शी हैज मेनी फ्रेंड्स अधिकार है? कैसे है? हाँ, मतलब फ्रेंड्स के ऊपर उसका अधिकार है। चलिए, तो ये भी आपका हो गया पोजीशन। शी वेक्स्ड हिम, बताइए। हाँ, वेक्स्ड का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। तो उसने उन्हें तंग कर दिया, एक्शन है, ठीक है। चलिए, एक्शन हो गया। आई रिब्यूक्ड यू, इसका मतलब, हाँ, डांटना। रिब्यूक का मतलब डांटना, ठीक है। जिसको हिंदी दिक्कत है ना वो हिंदी लिख लेंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हिंदी आप लिख लेंगे तुरंत से, हम बोलेंगे
इसका मतलब हो गया डांटना, रिब्यूट। बताइए ये एक्शन है, कैसे एक्शन हुआ? क्योंकि डांटने का एक काम हुआ। शी इज माई मॉम, अधिकार है ना? आई प्रे टू गॉड, काम किए क्या? प्रे करने का, प्रार्थना करने का काम होता है ना? ये क्या हो गया आपका? समय में आया, आया, कहीं दिक्कत है क्या? अब दिक्कत है क्या? हाँ, हैपनिंग का एग्जांपल, चलिए। हाँ, डॉक्टर कलाम इज आवर फ्लाइट, क्या बोला? डॉक्टर कलाम इज आवर फ्लाइट, ये क्या होगा? चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? यही था, यही था ना? पहले आप ही बताएं किस में आएगा। हाँ, कुछ सोचे हो? आप ही बताइए, यस किस में आ सकता है? पोजीशन में आया ना, है ना? देखिए यहाँ पे लिख देने से ये पता चला कि ये जो हमारे डॉक्टर कलाम जी हैं वो हमारे क्या है? गर्व है ना? ठीक, बस आपको समझना है कि हैपनिंग्स कब होगा? जब वो ना एक कोई भी कौन क्या है इसके बारे में बात कर दे, इसको दूसरे तरीके से देखने की प्रयास करें ना, तो ये हैपनिंग्स का भी मीनिंग देगा, ठीक है? कि डॉक्टर कलाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हमारा। जब आप अपने तरीके से सोचेंगे तो पोजीशन दिखेगा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? हैपनिंग, ठीक है? तो यहां पे ये बात आया कि जो चीज लाइन है ना, उस लाइन को आपको बारीकी से समझना है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब और लिखे, जैसे ठीक, बताइए, हैपनिंग है, हैपनिंग है, हैपनिंग है, ठीक है? सालो या नहीं तो क्या दिक्कत है? चलिए, हैपनिंग का कि कौन क्या है, और वैसे इसका हिंदी देखिए तो घटना होता है, ठीक है? हाँ, कैसे पोजीशन होगा? हाँ, सालों के ऊपर अधिकार है लड़की का? नहीं। अच्छा, लड़के का अधिकार है सालों के ऊपर? नहीं। यहाँ पे सिर्फ यही तो बात बनता है ना कि सालों क्या है? एक लड़की है। अच्छा, जरा आप ही बताएं। हाँ, देखिए आप लोग को, अच्छा अब भी हमको समझ में आया, सॉरी हमको ये समझ में आया कि घटना मतलब आप सोच रहे हैं कि कोई इवेंट हो गया है ना? नहीं, घटित हो रहा है, वो नहीं, वो एकदम नहीं है, वो एकदम नहीं। घटना का मतलब है आप सिर्फ यहाँ पे ये सोचे कि कौन क्या है, ठीक है? कौन क्या, उसके बारे में एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट देना, इसी को बोलेंगे घटना, ठीक? अब यहाँ पे कोई काम घटित नहीं होगा, कोई एक्शन घटित नहीं होगा, ठीक है? इसलिए तो एक्शन घटित होने के लिए हम अलग से एक वर्ड लिखे, एक्शन। तो आप एक्शन को घटना में मत डालिएगा, जैसे उसको यहाँ पे डालिएगा तो आपको दिक्कत होगा, ओके? एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या है? आपके हैपनिंग्स। आप क्या हो सकते हैं, या आप क्या थे, आप अभी क्या है, ये सारे के सारे क्या है? आपके हैपनिंग, ठीक है? हैपनिंग का और मतलब है, लेकिन उस मतलब को यहाँ पे आपको नहीं ऐड करना है, ओके? अब तो आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो आप लोग ना लाइन से हमको एक एक हैपनिंग का एग्जांपल देते हैं। चलिए सबसे पहले यस शुरू करेंगे, बोलिए एक हैपनिंग का एग्जांपल, कोई भी, यहां देख करके नहीं बताना है, कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। अच्छा ठीक है, तब तक आप सोच रही है।
अच्छा किन के माइंड में चल रहा है? सामंत आप एक देखिए सबको सिखा दे। शी इज अ टीचर, है ना? वो क्या है? हैपनिंग। राहुल आप एक बताएं। सोच रहे हैं। दयानंद बोलिए। ये तो यहां पहले लिख चुके हैं ऐसे वाला, कुछ और बताइए ना। आपको कंफ्यूजन है? अच्छा एग्जाम्पल था। अब ऐसा एग्जाम्पल होता है कि हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ठीक, रोहित बोलिए। शी इज अ लॉयर। हाँ आप हेलो टीचर। हाँ आप, नाम क्या है आपका? रमेश। आप रमेश, वो जिसके एलोपैथी है ना। शी इज अ डॉक्टर। हाँ सी, हाँ वेरी बोल सकते, क्यों ना बोल सकते? हाँ नहीं ना, नहीं होगा क्योंकि हाँ नहीं कोई बात नहीं है, मिस्टेक सबसे होता है, ठीक है ना। तो सी जब भी हम लोग बोलेंगे ना तो एक मतलब व्यक्ति से रिलेटेड बोलेंगे, ठीक है। और कार कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर वहां नहीं बोलेंगे। अच्छा इसी को इंग्लिश में बोलिए जरा। बेवड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हिंदी तो हो गया। सी इज अ बूजर, ठीक है, ठीक है। हो गया, इसको मिटा दो। अब बहुत ज्यादा नहीं लीजिए। ठीक, हैपनिंग समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना हैपनिंग के बारे में? चलिए थोड़ा सा अब आज के बारे में इतना ही, ठीक है।